आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, अर्थात किसी समूह का केंद्र। तो दोस्तों, किसी समूह का केंद्र क्या होता है ये आज हम समझेंगे। मान लो जी डॉट एक समूह है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जी एक ग्रुप है। तब जी का केंद्र अर्थात जी का सेंटर, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं जेड ऑफ जी, यानी कि सेंटर ऑफ जी, ये इसको हम सिंपल तरीके से सरल शब्द में इस तरीके से भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जेड जो है वो सेंटर को व्यक्त करता है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि किसी भी ग्रुप के सेंटर में वे सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सा गुणधर्म है। जेड एक्स इक्वल एक्स जेड मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना भाई। ये क्रम विनिमय नियम है, जेड एक्स इक्वल एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब किसी भी ग्रुप के सेंटर में, यानी कि किसी भी ग्रुप का सेंटर एक जी का एक ऐसा सबसेट है जिसमें जी के वे सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जी के समस्त एलिमेंट्स के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब आप सरल शब्दों में ये समझ सकते हैं कि देखो, मान लो ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है। उसके बाद अब इस ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। आपको उन विशेष अवयवों को चुनना है जो सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करता हो, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता हो। मान लो ये Z1 एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। Z1 जी का एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट्स के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ग्रुप के समस्त एलिमेंट्स के साथ, जिसमें वो स्वयं भी शामिल है ना, ठीक। तो अपने सहित जी के सभी एलिमेंट्स के साथ ये जो Z1 जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि x Z1 इज इक्वल टू Z1 x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो अगर ये गुणधर्म Z1 के पास है तो समझ लीजिए कि हम ऐसे एलिमेंट को, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लो ऐसा एक और एलिमेंट है Z2 जो Z1 के जैसा ही गुण रखता है, अर्थात वो ग्रुप के समस्त एलिमेंट के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको इकट्ठा करके जो कलेक्शन तैयार होगा ना, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। यानी सेंटर ऑफ ग्रुप में वे सारे एलिमेंट्स होंगे, जो ग्रुप के समस्त एलिमेंट्स के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को निभाएंगे, ठीक है। और अब देखते हैं हम एक थ्योरम जिसमें हमें यह सिद्ध करना है कि किसी भी ग्रुप का सेंटर उस ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे जी यदि ग्रुप है तो उसका सेंटर जो है ना भाई, सेंटर ऑफ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप